जय मसीह की। प्रेस द लॉर्ड। आप सबको धन्यवाद करते हैं और खुदा का भी धन्यवाद करते हैं। खुदा जितने जन वीडियो को देख रहे हैं, खुदा देखने वाले हैं, उन सबको प्रभु जी तेरे सामर्थ्य नाम में लेके आते हैं। खुदा एक एक सन को इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। मेरे प्रभु परमेश्वर जितने जन वीडियो को देखें खुदा उनको प्रभु तेरी हजूरी में लेके आते हैं, तेरे पावन हजूरी में लेके आते हैं। खुदा तेरे सलीब के नीचे लेके आते हैं। रियो सुबाला बश खन नमांदा नमा सेरे रे बाबा 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 और री बे बे थो नमांदा नना सखेले रबाली बाबा शदुरो खाना मासे हे बाबा बाबा शो को मासके नामा नीखा मामा खुंदो बाखाले रबश के नामा सुंदो ननमा खुदा जी धन्यवाद करते मेरे यहोवा पिता यीशु राजा रूहे पाक खुदा जी आपका धन्यवाद करते खुदा तेरी दया तेरी करना तेरे सामर्थ्य सर्वना तो मैं एक एक सन को देते हुए प्रार्थना मांगते हैं पिता पुत्र पवित्र आत्मा जी के नाम से। हालेलुया आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आप सब लोग ब्लेस इन द नेम ऑफ जीसस। आज का जो वर्शिप सॉन्ग है मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। हालेलुया। आप सबों को पता है और इस वर्शिप को अपने करनी है। हालेलुया। तो आज के वचन में हालेलुया टाइम ना वेस्ट करते हुए हम जो खास खुदा के जो बहुत इंपॉर्टेंट जो मैसेज है वचन है उनको देना बहुत जरूरी। हालेलुया। वर्शिप सॉन्ग का आपको पता है, आप उसको अपने मन से हृदय से है ना, तो उस वर्शिप को अपने करनी। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तो आज के वचन में चलते हैं। वचन है लय व्यवस्था 21 की 12। लय व्यवस्था 21 की 12। हालेलुया। तो इस वचन में खुदा ने जो सबसे इम्पोर्टेंट दिया हुआ है इस चीज़ को आपने ध्यान देना। हालेलुया। तो पिछली बार जो वचन थे उसके अकॉर्डिंग आपने लाइफ मेंटेन की है। खुदा कहते बहुत ब्लेस हो चुके इन द नेम ऑफ जीसस। तो आज के वचन में जो चल रहे हैं उनके लिए हालेलुया, जो खुदा के लिए मीन्स की मन में रखे हुए इच्छा जिनके कन्फ्यूजन्स थी उन्हीं के कन्फ्यूजन्स को दूर करने के लिए खुदा ने ब्लेस किया। हालेलुया। तो अब लोग कंफ्यूज नहीं होना। जिनकी कन्फ्यूजन्स थी ऑलरेडी तो सब प्रभु की महिमा में जुड़े हुए हैं, तो वो भी ब्लेस्ड है, सुपर डुपर ब्लेस्ड है। तो जो लोग कन्फ्यूजन्स में थे हालेलुया, जो मन कन्फ्यूजन्स में थे है ना, उनको सोल्यूशन नहीं था भी थे, मीन्स कि मन में किसी भी तरह से वो कह लो कि वो खुदा से और अपनी रिलेशनशिप में खुल के नहीं थे। हालेलुया। तो कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन्स थी, कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन्स थी लाइफ में। तो खुदा कहते कि नहीं, कन्फ्यूजन नहीं रहना है, क्योंकि मैं सबको जो मेरे साथ है श्योर, मैं उनके साथ श्योर हूँ। तो किसी भी तरह की डाउट में मीन्स कन्फ्यूजन्स में नहीं रहनी। हालेलुया। तो कन्फ्यूजन्स में ज़्यादातर कौन रहता है ना, तो जो फर्स्ट टाइम इन आए होते विश्वासी उनको कन्फ्यूजन नहीं होती है। उनको जैसे आप एज एक मटके की स्टोरी है ना, तो एज ए मटके की स्टोरी की तरह फर्स्ट टाइम आए होते हैं उनके लिए होती है, वो उन्हीं उन वे से उनको चलते हैं ना। तो एक एग्जांपल और लेते हैं कि जैसे कि घर में क्या लोग न्यू ब्याही है ना कोई आती है ना, तो उसका एग्जांपल ले सकते हैं कि वो तो अपने घर वालों को छोड़ छाड़ के आती है ना, बाकी वो जो यहाँ पे आने के बाद उसको जैसी परवरिश मिलती है, माहौल मिलता है, उस तरीके से वो ढलती है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आप सब लोग ब्लेस है। फॉर एग्जांपल है, किसी ने भी सीरियस नहीं लेना है, क्योंकि खुदा ने खास जो मैसेज दिया उसके लिए है ये चीज़ें। मैं कोई टाइम वेस्ट ना करते हुए तो वचन की ओर चलते हैं। हालेलुया। दो एग्जाम्पल आपको मिल चुके हैं मटके वाली स्टोरी कि जो फर्स्ट टाइम आए होते हैं ना उनके लिए वो है कि जिस तरीके से कर दो वो उसी तरीके से उसी वे से वो अपने लाइन में पकड़ लेते हैं। सेकंड एक बहू वाली स्टोरी कि जो फर्स्ट टाइम आई होती है अपने घर में, तो जैसे उसकी परवरिश जैसा उसका हिसाब किताब फैमिलियों से मिलता है वो उस तरीके से हो जाती है। हालेलुया। तो कहने का मतलब ये है कि उन लोगों के लिए नहीं है, पर जो आगे जाके मीन्स की प्रभु की हजूरी में आगे जाते लेवल में इतना बढ़ते हैं, फिर उसके बाद उनकी कन्फ्यूजन्स जो होती है खुदा के साथ शॉल आउट नहीं होती है। तो उनके लिए है कि वो खुदा के वचनों को, खुदा के हर चीज़ को पाके भी कंफ्यूज में रहते हैं। तो उनके लिए खास मैसेज और वचन है, डिस्टर्ब नहीं होनी है, कंफ्यूज भी नहीं होनी है। तो वचन में चलते हैं। वचन है लय व्यवस्था 21 की 12। हालेलुया। तो इसमें खुदा क्या कहता है, वह पवित्र स्थान से बाहर भी ना निकले
और ना अपने परमेश्वर के पवित्र स्थान को अपवित्र ठहराएं, क्योंकि वह अपने परमेश्वर के अभिषेक का तेल रूपी मुकुट धारण किए हुए है। मैं यहोवा हूँ। हालेलुया। तो इसमें खुदा क्या कहता है, पवित्र, फर्स्ट वर्ड लेना है पवित्र स्थान। तो पवित्र स्थान से बाहर ना निकलें। हालेलुया। इट मीन्स यानी कि जो पवित्र हजूरी में जुड़े हुए हैं वो परमानेंट पवित्र हजूरी में रहे नहीं, ऐसा भी नहीं है। तो उनके लिए खुदा ने कहा कि खुदा का कांटेक्ट पॉइंट है। हालेलुया। ये पवित्र स्थान खुदा का कांटेक्ट पॉइंट है, क्योंकि पवित्र स्थान में जो है वो कोई आम व्यक्ति नहीं है, वो खुदा के मीन्स की कह लो कि बहुत ही ज़्यादा खुदा की हजूरी में खुदा की इच्छा के अनुसार अपने जीवन को दे के खुदा की एक एक पॉइंट के अनुसार अपने लाइफ को स्पेंड करके तब उस पोजीशन पे वो पहुंचे होते हैं। हालेलुया, है ना। मैं किसी में कोई वो नहीं कहती, प्रभु के दास दासी भी हैं। हालेलुया। तो काफी स्ट्रगल जो खुदा की इच्छा होती है उनके ऊपर, उस अनुसार से वो उस चीज में चल के पहुंचे होते हैं। हालेलुया। तो खुदा का कांटेक्ट पॉइंट बन जाता है। खुदा का कांटेक्ट पॉइंट कैसे बनते हैं, क्योंकि जो खुदा की इच्छा पे चलना शुरू करते हैं तो लाइफ में काफी ऐसी सफरिंग फेस करनी पड़ती है। सफरिंग फेस कर करके तभी व्यक्ति उस पोजीशन पे पहुंचता। हालेलुया। तो जो पहले वचन मिला था जिनको कि हाँ खुदा ने जिनको मीन्स की वचन दे रहे हैं, वचन के अकॉर्डिंग चलना है, होलीनेस ऑनेस्टी से, तो और जो टेस्ट जो परख है उसको भी बीच में माइल्डली स्लोली ये सब चीज बीच में है। अब ऊपर से यह है कि खुदा का जो पवित्र स्थान कांटेक्ट पॉइंट है खुदा का, और इस पवित्र स्थान का मेन कांटेक्ट पॉइंट प्रभु के दास दासी होते हैं। हालेलुया। जो कि खुदा की इच्छा के मुताबिक बड़े ही एक एक कह लो सफरिंग भरी लाइफ को लेके खुदा की इच्छा को पूरा करते हैं, और वो लोगों के लिए करते हैं। खुदा की इच्छा उन पे होती है कि हाँ ये जो मेरे लोग हैं, मेरे जो नहीं समझ पा रहे हैं उनको भी समझ और ज्ञान दे, अपने वचनों से उनको ताजो तरीन रखे, ताकि वो कहीं संसार की ऐसी वस्तुओं में ऐसी चीजों में भटक न जाए। हालेलुया। तो कांटेक्ट पॉइंट पवित्र स्थान है। आप सब जुड़े हुए हैं पवित्र स्थान से, ब्लेस्ड है, सुपर डुपर ब्लेस्ड है। और आपने ध्यान रखना ये है कि वचन से बाहर नहीं जाना है कांटेक्ट पॉइंट में, है ना। तो पवित्र स्थान में है तो ये नहीं कि परमानेंट पवित्र स्थान में रहें, और भी जो है प्रभु की चाहत रखने वाले लोग, इच्छा रखने वाले लोग, है ना, तो उनको जो दिया हुआ पहले वचन उनके हिसाब से अपनी मेंटेनेंस करनी है। तो वचन से बाहर इधर उधर नहीं होनी है, वचन के दायरे में रह के चलना। हालेलुया। तो फिर नेक्स्ट है इसमें क्या कहा खुदा ने, हाँ वे पवित्र स्थान से बाहर भी ना निकले, में इसकी वचन के दायरों से बाहर ना निकले, चलना है पवित्र स्थान। हमें पवित्र जो दिया हुआ आशीषित दिन हमें हमारे लिए विश्राम दिन ठहराया गया, 7वां दिन संडे का दिन। हालेलुया, है ना। तो वो हमारे लिए विश्राम दिन में इसकी आशीष का दिन ठहराया हुआ है। हम संडे को भवन में जाते हैं, पवित्र स्थान में जाते हैं, खुदा की आशीष और ब्लेसिंग हम पे बनी रहती है। हालेलुया। तो उनमें भी डाउट नहीं करनी, कंफ्यूज नहीं होनी है। तो फिर सेकंड लाइन इसमें ये आता है कि पवित्र स्थान वचन से बाहर नहीं जाना है। ठीक है, एक दिन तो प्रभु ने हमारे लिए ठहराया है जो, हालेलुया, ब्लेसिंग दिन संडे, तो हमें उसको मेंटेन करके रखना अपने लाइफ में। हालेलुया। किसी को भी बोलना नहीं है इस बात को कि हमारा कांटेक्ट पॉइंट पवित्र स्थान है, और हम पवित्र स्थान में संडे को ही जाते हैं, सबको ही जाना है, किसी के लिए कोई डाव नहीं है, ये कंपल्सरी है संडे। हालेलुया।
बिना गए बिना किए आप खाना नहीं खा सकते। बिना मेहनत बिना काम किए बिना खाना पकाए आप खाना नहीं खा पाते। हालेलुया। है ना, बिना मेहनत किए आपके पास पैसे भी नहीं आएंगे। बिना मेहनत किए आप खाना भी नहीं पका सकते, नहीं खा सकते। हालेलुया। सेम मैसेज कि जब आप प्रभु की भवन में, प्रभु की पवित्र स्थान में संडे जब जाते हैं आप ब्लेस होते हैं। हालेलुया। कि जब आप वो शिष्य दिन खुदा ने ठहरा ही दिया है कि हाँ आप जब भी जैसे भी जा रहे हैं, आपको नहीं पता लगता, फिर भी खुदा आपको ब्लेस करता है। हालेलुया। तो वचन से फिर उसके बाद जो बाकी के 6 दिन है, जो वर्क करना है, 6 दिन काम का दिन है, वर्क करना है, तो उसमें भी हमें ये मेंटेनेंस वचन की बना के रखनी है। जो होलीनेस, होनेस्टी की, ये सब मेंटेनेंस हमें 6 दिन बना के रखनी है। तभी तो 7 डेज हम संडे का डे खुदा की हजूरी में पवित्र स्थान में जाते हैं, तब उस चीज को देख के खुदा हमें ब्लेस करता है। जब हम 6 डे को खुदा की वचन में रेगुलर बेसिस की चल पाते हैं, तभी 7 डे हम ब्लेसिंग के हकदार होते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि खुदा ने खास बताया कि आप जब 6 डे वर्क करते हैं, तो 6 डे वर्क करते हैं, तो 6 डे में आपको वचन के दायरे में ही अपनी लाइफ को स्पेंड करनी है, रूल्स को फॉलो करनी है। एक भी ऐसा वर्ड नहीं हो कि आप जो हॉनेस्टी होने से बाहर, होलीनेस से बाहर आए, वचन में जो आपने खुदा के लिए चाहत रखी उस चीज से बाहर आएंगे, तो आप 7 डेज में, 7 डे जो संडे को आप प्रभु की हजूरी में जाते हैं, आप ब्लेस नहीं होंगे। जब आप रेगुलर फॉलो करते हैं 6 डे वर्क में, आप वर्क के साथ साथ ये भी खुदा का जो वर्क है आपके लाइफ में, खुदा की इच्छा रखने वाले, चाहत रखने वाले पर्सन, उनके लिए खास मैसेज, खुदा के साथ संगति करना चाहते हैं, कंफ्यूज हैं, उनके लिए है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। 6 डे जब आप वर्क करते हैं, तो उस वर्क में आपको लर्न रखनी कि आपने खुदा के साथ कुछ प्रॉमिस किए हैं, तो उस प्रॉमिस को मेंटेन करने के लिए, फुलफिल करने के लिए अपनी लाइफ में खुदा 6 डे वर्क करते हैं, तो उस वर्क में अपने आप को खुदा के वचन से मेंटेन रखना। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो इसमें फिर सेकंड लाइन में क्या कहता है, और ना अपने परमेश्वर के पवित्र स्थान को अपवित्र ठहराए। हालेलुया। तो हम 6 डे जब वर्क करते हैं, 6 डे हम वर्क कर रहे हैं, तो उसमें हमें यह भी चीज की नोट रखनी है कि हम किसी भी तरह से, किसी भी माहौल में अपने आप से, अपने आप को ऐसा भी बिल्कुल शो ना करें कि हम किसी भी ऐसे माहौल के व्यक्तियों में हम अपने आप को शो ना करें कि हम उन्हीं के जैसे थोड़ा सा इधर उधर करने वाले व्यक्ति, नहीं, बिल्कुल नहीं है। तो हमें हमेशा इस चीज का भी लर्न रखना है कि हमें पवित्र ठहराए, पवित्र स्थान को पवित्र ठहराए। मीन्स कि जब हम कुछ ऐसा रॉन्ग अपना नेचर, अपना बिहेव लेके सामने आते, तो इट मीन्स कि खुदा हमें देखता ना, वो खुदा हमें, हॉली स्पिरिट खुदा हमें देख रहा होता ना, तो वो फिर हमें उस वक्त फिर हमें इग्नोर कर देते हैं। हालेलुया। तो हमें इस चीज का भी नोट करना है कि जब हम 6 डे वर्क कर रहे हैं, तो उस वर्क में हमें ये भी याद रखना है, लर्न रखने कि हमने खुदा से प्रॉमिस किया, खुदा से हमने कुछ कहा है, खुदा ने हमारे जो भी, खुदा से हमने अपना बेस्ट फ्रेंड बनाया है, खुदा से हमने हर प्रॉमिस को शेयर किया है, तो उस खुदा ने हमारी लाइफ में कुछ ऐसा किया है कि हमें उसका भी मेंटेन करना, ध्यान रखना है कि हमारे कुछ ऐसे बिहेव से वो हॉली स्पिरिट अपसेट ना हो जाए, नाराज ना हो जाए। हमें इस चीज का भी ध्यान रखना, उसकी भी मेंटेनेंस का प्रॉपर वे से रेगुलर अपने लाइफ में करेक्ट होके चलना। हालेलुया। हमें उस हॉली स्पिरिट के लिए भी अपने आप को जब दिए हुए खुदा को अपने लाइफ में इनवाइट किया हुआ है, तो हमें उस हॉली स्पिरिट, उस खुदा का भी प्रॉपर वे से, रेगुलर और करेक्ट वे से, अपने नेचर, अपने बिहेवियर से उनको भी हैप्पी रखनी है। ये नहीं कि वो खुदा हमें नहीं देख रहा, वो खुदा हॉली स्पिरिट है, वो कोई ऐसा वैसा व्यक्ति नहीं है खुदा कि वो हमें नहीं देख रहा है, हमको नहीं देखते, हम मनुष्य नहीं किसी के पास जा सकते, बट खुदा ने जो अपना जैसा काम करना है वो खुदा करता ही करता है। और आपको उस हॉली स्पिरिट की हैप्पी अनहैप्पी का भी केयर करना है। अपने लाइफ में 6 डे वर्क में अलर्ट होके, केयरफुल होके चलना इन द नेम ऑफ जीसस। इसमें कोई भी एक्सक्यूज नहीं है कि आप अगर
खुदा से प्रॉमिस कर चुके हैं और 6 डे वर्क करके 7 डे आप अपने आप को होलीनेस प्रूव कर रहे हैं, तो उस चीज को नहीं खुदा मानेंगे, क्योंकि आप 6 डे जो आपने वर्क करते समय क्या अपने रिएक्शन जो खुद अपने रिएक्ट क्या किए, कैसे अपने वर्क में रिएक्ट किया, कैसे अपने वर्क में हर एक नेचर में बिल्कुल भूल चुके हो कि होली स्पिरिट तुम्हारे साथ है, वो तुम्हें देख रहा सुन रहा है, तुम अनसुना करके, और उस होली स्पिरिट किसी भी रूप में जैसे भी हो आपके संग आपको देख रहा है, सुन रहा है, आप उसका भी बिल्कुल भी केयर नहीं कर रहे हैं। आप अपने माहौल में हर तरह से हंस हंस के हर तरह के संसारिक तरीके से आप इंजॉय कर रहे हैं, और फिर कह रहे कि खुदा हॉली स्पिरिट मुझसे अपसेट हो रहा है, हॉली स्पिरिट मुझसे हैप्पी नहीं है। वाई, क्यों नहीं है? क्योंकि खुद के नेचर को देखो, खुद के बिहेवियर को देखो। खुदा ने तो हेल्प करनी है किसी रीति से। तुम जब खुदा को इनवाइट कर चुके, खुदा ने तो कोई भी ऐसी तरीके से आपको ब्लेस करना, आपको अपनी तरफ लेना, क्योंकि आपने खुदा को इनवाइट किया। तो आपको हमेशा इस चीज का लर्न भी रखना है कि हॉली स्पिरिट है, वो हॉली स्पिरिट है, वो इतनी भी मिस्टेक, इतनी भी डाउट को नहीं अपने लाइफ में वो नहीं देखना चाहते। उनके लिए बिल्कुल भी एक धब्बा कह लो, वो धब्बे जितनी भी डाउट आपकी लाइफ में नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल क्लीन हो, तब वो हॉली स्पिरिट हैप्पी होगा। आपको इस चीज का अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि हाँ, हम पवित्र स्थान में है, उसमें बंद है, तो भी खुदा क्या कहते हैं, हमारे नेचर पे, हमारे वर्क पे भी वो अपनी निगरानी को रखते हैं, आइज को रखते हैं, लिसन को रखते हैं, है ना। तो हमें इस चीज पे हमेशा फोकस यही करना है कि हमारी जो मेंटेनेंस खुदा से, हॉली स्पिरिट से है, वो प्रॉपर बेस से है कि नहीं है, रेगुलर है, करेक्ट है कि नहीं। हम 6 डे वर्क में है, फिर भी हमें उस चीज का केयर करना है वचनों से, कि हमें अपना बिहेव उस तरीके से नहीं करना है जो हॉली स्पिरिट को नहीं पसंद है। वो हॉली है और हॉली ही रहता है, उसको किसी वो अपने और वो हॉली के बीच में किसी और को ऐसी कॉन्टेक्ट को नहीं लेके रखता। बस वो तो कहते हैं ना, मैं हूं सो हूं, भाई मैं हूं तो मेरे तरीके से ही चलना पड़ेगा, और उसके अलावा अगर तुम किसी और तरीके को अपने लाइफ में इनवाइट करोगे तो मैं साइड हूं इन द नेम ऑफ जीसस। फिर वो साइड है क्योंकि वो उस तरीके के व्यक्ति को ही चाहत में लेके आते हैं कि वो चाहते हैं कि मेरे सिवा किसी और का कांटेक्ट किसी और से ना हो। वो खुदा उसी व्यक्ति की पहचान में और संसार में चाहत रखते हैं। तो आप सबको ध्यान रखना यही है कि आप अगर हॉली स्पिरिट से कांटेक्ट बनाते हैं तो आपको उसी तरीके का खुदा की वचनों से दायरे में रह के, और खुदा की इच्छा है कि वो कैसे भी आपको हेल्प करे, किसी भी तरह के खुदा अपने वचनों से हेल्प करके आपको जैसे भी मर्जी हो वो ब्लेस करे। वो अपने वचनों के बिल्कुल इधर उधर नहीं करते, अपने वचनों में ही वो अपने जैसे भी डिवाइन हेल्पर खड़ा करे, बिल्कुल वो अपने वचनों के मुताबिक, वचनों में ही सेम टू सेम वचन की कॉपी कह लो, वो डिवाइन हेल्पर होता है। हालेलुया। तो उस तरीके के हेल्पर से आपको भी मींस कि खुदा अपनी चाहत में खड़ा करना चाहता हो तो खुदा उस तरीके से करता है। हालेलुया। तो आपको इस चीज का लर्न हमेशा रखने कि आप अगर 6 डे वर्क कर रहे हैं, 7 डे खुदा की जो प्रेजेंस में है, तो 6 डे का आपका जो है वो सारा बायोडाटा खुदा उसको कलेक्ट करते हैं, फिर 7 डे आपको ब्लेस करते हैं इन द नेम ऑफ जीसस। क्योंकि 6 डे अगर आपका रिकॉर्ड खुदा की जो इसमें खुदा की निगरानी में अगर आपका प्रॉपर रेगुलर और करेक्ट ना हुआ तो 7 डेज जो आप खुदा के चाहत के लिए हैं, वो चीजें खुदा जो करना चाहता है वो नहीं कर सकता। अगर आप 6 डे को कंप्लीट करते हैं तो 7 डे आप श्योरली कि आप ब्लेस्ड होते हैं इन द नेम ऑफ जीसस। तो इसमें जब अब हम ये वचन के दायरे में रह के हम चलते हैं, या भवन में हो या भवन से बाहर हो, हम किसी भी अपने 6 डे वर्क में हो रहे होते हैं, तो हमें इस चीज का हमेशा ध्यान रखना है कि हमारी कोई भी ऐसी बिहेव जो है जो होली स्पिरिट को नहीं पसंद है, तो उस तरह का हम अगर हरकत नहीं करेंगे तो खुदा को पसंद आएंगे। तो अगर बिहेव कर लेते हैं तो इसका मतलब क्या कहता है खुदा, और ना अपने परमेश्वर के पवित्र स्थान को अपवित्र ठहराए। हालेलुया। भले ही वो कोई व्यक्ति हो, वो आपके पास नहीं है,
जो होली पर्सन हो, नहीं है। बट खुदा कहता है मैं तो हूं ना, मैं होली स्पिरिट हूं ना, मैं हूं, मैं देख रहा हूं, मैं सुन रहा हूं, मैं जैसे भी मर्जी काम करूं, तुम्हें क्या। तो मैंने अपना तरीका अपनाया ना काम करने का, काम करवाने का, तो मेरा तरीका है ना। खुदा कहता है मैं जो हूं सा हूं, ये मेरा तरीका है ना, तुम्हारा तरीका तो नहीं है कि तुम अपनी बुद्धि जैसे भी लगा लो, इस्तेमाल कर लो और खुदा को पॉकेट का बना लो, कुछ भी। नो, खुदा कहता नहीं, तुम ऐसे बिहेव करके मुझे आप पवित्र ठहराते हो, पर ऐसी हरकत नहीं करनी। हालेलुया। तुम्हें तुम्हारे करीब हो ना हो, तुम अपने नेचर को बिल्कुल परफेक्ट रखनी है, ताकि खुदा जो है मैं जो हूं सो हो, वो जैसा काम करना चाहे, जैसे भी उसकी इच्छा हो, कुछ भी तरीके से आपको करवाए काम, आपको करना पड़ेगा, चलना पड़ेगा इन द नेम ऑफ जीसस। कुछ भी हो सकता है, उसका कोई हमें तजुर्बा नहीं है, वो तो खुदा है, मैं जो हूँ सो हूँ खुदा। हम उसके उनके आगे कुछ भी ऐसा वर्ड नहीं दे सकते, नहीं बोल सकते, नहीं इनकार कर सकते। उनको जो रोल प्ले करना है वो हमारी लाइफ में करेंगे, हमें करना पड़ेगा इन द नेम ऑफ जीसस। आज सॉरी, कोई माइंड मत करना, बट ये बात ये कहना जरूरी है कि आज पैसे के लिए कोई भी किसी भी तरह का वर्क कर रहा है, तो कोई उस पर कोई रोक है, कोई टॉक है नहीं है ना। उसको पैसे कमाने ना, कोई भी कैसे भी है ना, फिल्मी इंडस्ट्री में लो, कोई भी कैसे भी प्ले करे, कोई किसी को रोक टोक नहीं है ना। तो क्यों? क्योंकि पैसे के लिए भी है, लोगों को जीने सिखाने के लिए भी है, लोगों को एक जीवन में आगे बढ़ने का तजुर्बा भी देने के लिए है। हालेलुया, वो भी ब्लेस हैं लोग, तो है ना। इसी तरीके का खुदा कहता है कि जो मेरा काम, मैं जो हूँ सो, मैं तुम्हें जो संसार में अपने कामों के अनुसार प्ले दूंगा, तुम्हें करना पड़ेगा। तुम कुछ भी हो, तुम कितने भी क्यों ना जेंटल हो ना, कितने भी क्यों स्मार्ट क्यों ना हो, तुम्हें मेरे रोल्स के अनुसार तुम्हें फॉलो करना पड़ेगा, तभी मैं तुम्हें एक्सेप्ट करूंगा। तुम जब अगर अपने अपने इस तरह के सब चीजों को देखोगे, तो फिर मुझे भूल जाओ, क्योंकि मैं जो हूं सो हूं। मैं तो अपनी इच्छा और अपनी मर्जी के अनुसार चलाऊंगा, कितना ही क्यों ना क्यों कोई पर्सन क्यों ना कोई कितना खास हो। हालेलुया। तो हमें खुदा के अनुसार बिल्कुल ही चलना है। हालेलुया। क्योंकि वे अपने परमेश्वर के अभिषेक का तेल रूपी मुकुट धारण किए हुए है, मैं जो हूं सो हूं। तो वो खुदा खुद ही कहता है कि मैं इतना सामर्थ्य हूँ, मेरे पास हर चीज की तेल रूपी मुकुट है, धारण है। मीन्स कि वो अलमाइटी है, तो उसके पास तो सृष्टिकर्ता परमेश्वर, उनका तो कहना ही क्या है ना, वो तो मेरा जीवित खुदा। हालेलुया। तो उनकी आगे उनकी इच्छा के मुताबिक जैसे वो कहें, उनके अनुसार हम अगर करते हैं, बेशक चलो किसी के नजर में हम अच्छे ना लगे, हमारी हैबिट, हमारी हरकत, हमारा मूवमेंट, हमारा चाल, हमारा तौर तरीका, पर खुदा कहता है कि नहीं, आज वर्शिप यही है, मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। क्योंकि जब उसकी इच्छा के मुताबिक हम अपने आप को जैसा वो रोल दे, हमें प्ले करना ही करना है, तो खुदा को हम फिर भाते हैं। हालेलुया। तो उनकी इच्छा के अनुसार हमें प्ले करना है। कोई भी ऐसी प्ले अपने लाइफ में, अपना संसारिक प्ले नहीं, अपने लाइफ में नहीं लाना है, इन्वॉल्व नहीं करनी है, बट वो खुदा की दी हुई प्ले है, जो स्वर्गीय खुदा वो डिजाइन कर रहा है हमारे लिए धरती पे, कि हम जैसे माँ बाप डिजाइन करते हैं ना, माँ बाप देखते हैं कि मेरे बच्चे की कौन सी हॉबी है, कौन सी हैबिट है, कौन सी चीज है, कौन से ऐसे गुण है कि बच्चा मेरा कौन से स्टडी में आगे जा रहा है, कौन चीज में इसकी चाहत रह रही है, उस चीज में हम करेंगे तो बच्चा मेरा ग्रो अप करेगा, है ना। तो और भी सेशन में ले लो, कोई भी जो भी सेशन है संसार का, तो उसमें भी सब वही रोल देखते हैं कि हाँ कौन ज्यादा अच्छा है, कौन ज्यादा ऐसा है, उसको ये प्ले देंगे तो हमारा सीन, हमारा ये चीज ज्यादा वो होगा, तो है ना। बेशक वो व्यक्ति कुछ मीन्स की ऑपोजिट हो, है ना, उस नेचर से बिल्कुल भी मिलता जुलता ना हो, उसका नेचर उसका बिल्कुल अपोजिट हो, पर खुदा कहता कि नहीं, मेरे काम, मैंने जिसको अपने लिए चुना है, तो मैंने अपने लिए, है ना, सबके लिए है कि खुदा सबको अपने अपने तरीके से
इस्तेमाल करता है। और खुदा सबको अपने अपने तरीके से वचन दे रहा है, खुदा सबको अपने अपने तरीके से अपनी और मीन्स की अपनी वो कहते हैं ना सुखदाई झरने के, और जैसे भी हो खुदा जो भी रोल दे वो करना बहुत जरूरी है। हालेलुया। हमें खुदा के रोल पे कभी डाउट नहीं करना, खुदा के दिए गए प्ले पे जो हमारी लाइफ में संसार में हमें करनी है तो करनी है, उस रोल पे उस प्ले पर डाउट नहीं करना, उस प्ले को हमें करना ही है। खुदा का तरीका है, मैं जो हूँ सो का तरीका, वो जैसे भी तरीका अपना ले, जैसे भी तरीके से करे, हमें करना पड़ेगा। हालेलुया। तभी हम ब्लेस होंगे, नहीं तो हम कुछ नहीं ब्लेस हो पाएंगे, क्योंकि वो तरीका उसका है, मैं जो हूँ सो का हूँ उसका तरीका है। और ये प्ले उन्हीं का दिया हुआ है, लाइफ का प्ले जो है वो उनकी ओर से सेटिंग की गई है प्ले लाइफ की। या प्ले का मतलब है कि खुदा की हजूरी में किस तरीके से खुदा हमें चलाना चाहते हैं, किस तरीके से हमें अपनी हजूरी में लेकर हमें ग्रोथ करना चाहते हैं, हमें उसी तरीके से होना। हालेलुया। तो आप सबको इस चीज को समझना है कि 6 डे जब हम वर्क करते हैं तो उसमें हमारा नेचर क्या है, खुदा को पसंद वाला नेचर है या खुदा को नहीं पसंद वाला नेचर है। क्योंकि खुदा देखता है, सुनता है, वो मिनट में गुस्से होने वाला भी खुदा है और सेकंड में गुस्से होने वाला भी खुदा है। कोई एक्सक्यूज नहीं है, एक बिंदी एक धाग धब्बे जितना भी एक्सक्यूज नहीं है। अगर खुदा को अपने लाइफ में हैप्पी रखना है, खुदा के आवाज को जो सुन रहे हैं तो उसकी आवाज को मेंटेन करके चलना हो, कोई भी रोल से कैसे भी आपको प्ले करके चलाए, आपको चलना है इन द नेम ऑफ जीसस। आप ब्लेस्ड है, ब्लेस्ड है, ब्लेस्ड है इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। हो री बाबा। क्योंकि जब ये खुदा कहता है कि लास्ट में वचन है, एक बार फिर खुदा कह रहा है बोलने के लिए, क्योंकि वह अपने परमेश्वर के अभिषेक का तेल रूपी मुकुट धारण किए हुए है, मैं जो हूँ सो हूँ, मैं यहोवा हूँ। हालेलुया। तो खुदा कहता है कि मैं यहोवा हूँ, मैं ही हूँ, और कोई नहीं है सृष्टि में ऐसा कोई, कि मैं ही जो परमेश्वर सृष्टि करता परमेश्वर हूँ। मेरे हाथ में हर वो चीजें हैं जो मैं तुम्हें दे सकता हूँ जब तुम मेरे दायरे में, वचनों के दायरे में चलते हो। हालेलुया। इन द नेम ऑफ जीसस। कंफ्यूज नहीं होना है, जो भी वचन दिए गए आप ध्यान से सुने, उसके बाद अपने लाइफ में जैसे भी वचन आपको खुदा दे उसके हिसाब से आपने चलना है। कोई भी ऐसे डाउट में नहीं पड़ना है। खुदा के कांटेक्ट में जब है तो खुदा की आत्मा के साथ है तो खुदा की आत्मा को कैसे हैप्पी रखना है, इस चीज को आपने समझ चुका। हालेलुया। जो भी है ब्रदर सिस्टर, जो भी हैं बच्चे हैं, जो भी जिनको भी खुदा की समझ आ रही है तो समझ में आगे बढ़ना है, समझ में कंफ्यूज होकर पीछे नहीं जाना। हालेलुया। इन द नेम ऑफ जीसस। चलो प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। इन द नेम ऑफ जीसस। धन्यवाद 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 यहोवा पिता यीशु राजा रूहे पाक खुदा दी, जो वचन आज प्रभु जी आपने दिए हैं खुदा एक एक जनों के लिए खुदा, वो ब्लेस्ड है, ब्लेस्ड है, ब्लेस्ड है इन द नेम ऑफ जीसस। जब वो वचन को सुने खुदा उनकी एक एक कंफ्यूजन दूर हो इन द नेम ऑफ जीसस। एक एक जन ब्लेस है, ब्लेस है, ब्लेस इन द नेम ऑफ जीसस। खुदा एक एक जन को तेरे सामर्थ्य और जोर और हाथों में देते हैं खुदा, ध्यान से वचनों को सुनेंगे और जो आप कहना चाहते थे वो आपने कहा और वो बातें उनके समझ में आ चुकी हो जाएंगी। हालेलुया। इन द नेम ऑफ जीसस। जब ये सुनेंगे तब हालेलुया। रियो सब बाबा खाने नमाज सिंदे रे खाला रा बाबा शा बाबा दो ना रा 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 बा सिंदे रे रबा खाला रबा निमे मामा ने नो मा सिंदे रे रबा ला बाला 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 बालिशो को बासे की मैं दो खाम से के दरिक ना मंदा नमा। हालेलुया। धन्यवाद करते यहोवा परमेश्वर राजा रूहे पाक खुदा जी, धन्यवाद करते हैं कि जन को तेरे सामर्थ्य और जोर हाथों में देते हैं। प्रार्थना मांगते हैं पिता पुत्र पवित्र आत्मा जी के नाम से, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की आप सब लोग ब्लेस इन द नेम ऑफ जीसस।